अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी और मेरे दोस्त अहबाब, जितनी बहनें सुनने वाली हैं, अल्लाह करीम के फजल व करम से आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा जिसकी आरजू हर बंदे को, हर औरत को होती है, और ये नुस्खा एक कदीमी नुस्खा है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और इन सब फ़ायदों में से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो चाहे मर्द है या औरत है, उन तमाम के लिए ये नुस्खा ज़बरदस्त नुस्खा है। वो हजरात, वो बहनें, वो भाई जो अल्लाह करीम ने अपने फजल व करम से औलाद से नवाजा है, अल्लाह करीम उनकी औलादों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम ने बेशुमार नेमतें ऐसी नाज़िल फरमाई हैं जिनका बंदा अगर शुक्र अदा करने लगे तो सारी ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन उस रब्बे करीम का शुक्र नहीं कर सकते। उन सब नेमतों में से एक सबसे बड़ी जो नेमत है वो औलाद है। औलाद एक ऐसी नेमत है, अगर किसी के घर में ये पैदा हो जाए, लड़का या लड़की पैदा हो जाए, तो माँ बाप के लिए इतनी खुशी की बात होती है कि ज़िंदगी में सबसे पहली जो खुशी उनको मिलती है माँ बाप बनने की, वो खुद ही महसूस कर सकते हैं, जिसका तसव्वुर वही इंसान कर सकता है जो साहिब औलाद है। अगर ये औलाद वाला सिलसिला, अगर किसी के पास औलाद नहीं है, तो वो लोग जगह जगह पर दरबारों पे, मज़ारों पे, औलिया अल्लाह के पास, बुज़ुर्गों के पास, आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, जितने भी मशाइख़ अज़ाम, वो लोग उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं दुआ के लिए कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम हमें औलाद नरीना अता फरमा दे। तो मैं आज उनके लिए, जिनके पास औलाद नहीं है, चाहे वो मर्द हैं या औरत है, मर्द का मसला है अंदरूनी या बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, या औरत का मसला है या कोई रूहानी मसला है, इन दोनों का जो भी मसला है वो आज मैं आपको रूहानी तरीके से भी बताऊंगा और जिस्मानी तरीके से भी उसका नुस्खा मैं आपके सामने पेश करूंगा। बेशुमार नुस्खे हैं, यूट्यूब से बड़े हुए हैं, जिनके घर में औलाद नहीं है, औलाद नरीना नहीं है, तो वो ये खाएं, इस्तेमाल करें, अल्लाह करीम आपको औलाद जैसी नेमत से नवाज देगा। ये रब्बे करीम का फजल और करम है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अल्लाह करीम जिसको चाहे औलाद अता फरमाए, जिसको ना चाहे औलाद ना अता फरमाए। तो अल्लाह करीम की तरफ से ही हुक्म होना है। जब होना है तो अल्लाह करीम ने उसको, चाहे वो 60 साल का हो जाए, 70 का, 80 का हो जाए, अल्लाह ने नवाज देना है। हमारे एक पीर भाई थे, 90 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने उनको बेटा अता फरमाया। सैयदजादे थे, ठीक है, और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो आज उनका जो नुस्खा है, जो रूहानी नुस्खा है, वो भी आपकी बारगाह में पेश करूंगा। वो मेरे भाई, वो मेरी बहनें, जिनके घर में औलाद जैसा सिलसिला नहीं है, तो वो एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, वो अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के फजल व करम से अल्लाह करीम अपने ख़जाना गैब से आपकी मदद भी फरमाएगा और आपको औलाद जैसी नेमत से भी नवाज देगा। सूरत यासीन का अमल है। हर मुबीन पर 313 मरतबा अल्लाहुम्मा या अहल्लल मुश्किलात आपने पढ़ना है।
अल्लाहुम्मा या अहल्लल मुश्किलात। पहली मुबीन आए उस पर भी यही 313, दूसरी मुबीन पर, तीसरी पर, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं तक मुबीन पर पढ़ना है। जब सूरह यासीन आप ख़त्म कर लें तो सातों मुबीनों पर जो आपने पढ़ा है वो पानी पे फूंक लेना है और एक अनार लेना है। वो अनार आपने खा लेना है, उस पर फूंक कर। अनार का कोई भी दाना जो है वो नीचे ना गिरे, पूरे का पूरा अनार खाना है, ठीक है। और अगर मर्द करे तो वो 2 अनार रखेगा, अगर औरत करे तो 1 अनार रखे। मर्द 2 अनार पर दम करेगा और एक खुद खाएगा, एक उसकी बेगम खाएगी। अगर औरत पड़ेगी तो सिर्फ वो औरत ही 1 अनार पर खाएगी। अगर मर्द को मसला है तो मर्द भी अमल करे, अगर औरत को मसला है तो औरत अपने लिए लिहाजा करे। मर्द का परा हुआ जो 1 अनार है औरत वो भी खाएगी और जो अपना परा वो भी खाएगी। इस हिसाब से औरत 2 अनार खाएगी, मर्द 1 अनार खाएगा। तो ये अमल है। इसका तरीकाकार ये है कि जब चांद की 9वीं तारीख हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 7 दिन का अमल है। 7 दिन का ये अमल है। ये आपने चांद की 15 तक करना है। जब चांद की 15 तक अमल कर लें, पानी पर भी दम करें, अनार पर भी दम करें, घर के नमक पर भी आप दम कर सकते हैं, जो घर की इस्तेमाल की चीज़ें उन पर भी दम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है औलाद के लिए, बांझपन के लिए, जिनके घर में औलाद नहीं होती उनके लिए, जिनको औलाद का मसला है, या उनकी यूट्रस में पानी की थैलियां हैं, ये कोई भी मसला है, जरासीम का मसला, कोई भी मसला, इस रूहानी मसले से अल्लाह करीम ने तमाम बीमारियों के लिए शफा रखी है। ये 7 दिन का अमल है। अनार पर करें, पानी पर करें, नमक पर करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और मेरे भाइयों, मर्द और औरत दोनों के लिए ये मुजर्रब नुस्खा है। आपने क्या करना है कि आपने मग़ज़ रीठा लेना है। मग़ज़ रीठा लेना है आपने, सुहागा सफ़ेद लेना है, और तीसरी चीज़ वो आपने नुशादर लेना है। नुशादर 2 तोले, सुहागा सफ़ेद 2 तोले और मग़ज़ रीठा 2 तोले। तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम लेना है। जब सुबह शाम आप ले लें तो कोशिश आपने ये करनी है कि जब सुबह आपने इसको इस्तेमाल करना है तो 1 घंटे तक इसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है। और जब रात को आपने इसको लेना है तो सोते वक्त लेना है, उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं है। ये आप अमल इस करें इंशाअल्लाह ताला। ये 3 माह का अमल है। 3 माह का अमल है, जो चांद की पहली तारीख से लेकर चांद की 15 तारीख तक आपने ये दवाई खानी है, उसके बाद दवाई नहीं खानी। हर चांद की पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये आपने अमल करना है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। दवाई वाला अमल जो है, आपने दवाई चांद की पहली तारीख से शुरू करनी है। पहली तारीख से लेकर और 15 तक सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ आपने ये दवाई लेनी है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप देखेंगे कि अल्लाह करीम आपको ऐसी नेमत अता फरमाएगा कि वो बेटा हो या बेटी हो। सबसे बड़ी इस अमल की खूबी क्या है कि जो बच्चा होगा वो नेक होगा, जो बच्चा होगा खूबसूरत होगा, जो बच्चा होगा नेक, दीनदार होगा, ज़हीन होगा, और इस बच्चे की वजह से इतनी बरकत आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और ये इतना बरकत वाला अमल है। हमने जिसको भी ये अमल दिया उसकी औलाद या तो डॉक्टर बनी है, या कोई बड़ा ऑफिसर वो बना है, या कोई दीनदार आदमी दीन बना है। तो इस अमल की ये बरकत है जो आप लोगों को बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब ये बच्चा पैदा होता है तो तंदुरुस्त पैदा होता है, और इसमें डिलीवरी जो होती है नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये इस अमल की बरकत है। और मेरे हाजरीन, मेरी बहनें जितनी सुनने वाली हैं, उनके लिए सबसे बड़ी जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस अमल के दौरान जो खुराक इस्तेमाल करनी है वो फल वगैरह इस्तेमाल करने हैं। सेब का इस्तेमाल करना है, अमरूद का इस्तेमाल करना है, मुरब्बा गाजर जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा आमला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब अल्लाह ताला आपको इस नेमत से नवाज दे, अल्लाह करीम आपकी गोद को हरा कर दे, तो जब 7 माह आपको गुजर जाए तो सबसे बड़ा जो अमल आपने करना है वो एक आयत कुरान पाक की है, वो गुर पर पढ़ के आपने थोड़ा थोड़ा सा वक्फे के बाद सुबह, दोपहर और रात को वो लेनी है। सूरत इंशिकाक की पहली 5 आयतें हैं जो आपने 41 मरतबा गुर पे पढ़ के रख लेनी है, और ये सारा दिन आपने इस्तेमाल करना है गुर। जब ये गुर ख़त्म हो जाए तो मेरी बहनों ने फिर इसको अमल कर लेना है। लेकिन ये अमल जो है गुर की एक डली पर ही होगा। वो डली चाहे आप 10 दिन गुजार लें, 20 दिन गुजार लें, 30 दिन गुजार लें, लेकिन अमल जो है ना वो डली पर ही होगा। एक डली का ही यह अमल है। 41 मरतबा सूरत इंशिकाक की पहली 5 आयत आपने 41 मरतबा पढ़नी है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिसको भी अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, 7वें महीने में सूरत इंशिकाक वाला अमल 41 मरतबा, ये आयत पहली 5 आयतें 41 मरतबा गुर पर पढ़ के दम करके आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप देखेंगे कि अल्लाह करीम आपको अपने ख़जाना गैब से आपकी मदद भी फरमाएगा और आपको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजेगा। अल्लाह करीम आप सबका भला करे और अल्लाह ताला आप सबको औलादों से नवाजे, और जितने भी हाजरीन हैं सबको अल्लाह ताला औलादें अता फरमाए। मेरी आपसे दुआ है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला आप सब की घरों में बेटे बेटियां अता फरमाएँ, ज़िंदगी वाले, दीन वाले और ख़ूबसूरत और काबिल ज़हीन हो। मेरी ये दुआ है। तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपको इस नेमत से नवाजे। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।